हेलो। हाँ जी। सत श्री अकाल जी सभी को मेरी ओर से, और वेलकम है आप सभी का एक प्रोडक्ट ट्रेनिंग के अंदर, प्रोडक्ट सेशन के अंदर। और आपको किसी ना किसी पर्सन की ओर से ये लिंक मिला होगा और आपको बताया होगा उन्होंने कि आज हम बेसिकली प्रोडक्ट्स के बारे में जानेंगे कि एग्जैक्टली जिस बिजनेस के अंदर हम एंटर करने जा रहे हैं उसके कितने बेस्टेस्ट प्रोडक्ट्स हैं। और कहीं ना कहीं एक किताब है आज फॉरएवर लिविंग के पास के वर्ल्ड बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट, अगर हम गूगल के ऊपर सर्च करने जाते हैं तो वहां पे फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का नाम आता है। और बड़े प्राउड से कह सकते हैं कि वर्ल्ड के नंबर वन लीडर हैं आज हेल्थ प्रोडक्ट्स के अंदर फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। तो क्यों ये बना, कैसे बना, क्या है प्रोडक्ट की क्वालिटी, क्या एग्जैक्टली फॉरएवर के प्रोडक्ट की नीड है आज के टाइम पे, वो सारी की सारी चीजें आज इन 25 के 30 मिनट के अंदर ना हम बहुत सारी चीजें सीखेंगे कि एग्जैक्टली इस प्रोडक्ट की नीड क्या है, क्यों इस प्रोडक्ट की नीड है आज के टाइम के अंदर, और क्यों ये ग्रोथ करते ही जा रहा है बिजनेस, कैसे ये डेली बेसिस पे ग्रो कर ही जा रहा है। वो सारी की सारी जो चीजें है ना वो हम थ्रू द सेशन सीखेंगे। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट कि हर एक प्रोडक्ट ना बहुत बेस्ट है। हम ये चीज नहीं कह सकते कि ये सबसे बढ़िया है ये कम है, मतलब हर एक प्रोडक्ट की अगर हम गुण को जानेंगे, अगर हर एक प्रोडक्ट की क्वालिटी को जानेंगे तो हमें लगेगा ये उससे भी बढ़िया है, अगले को देखेंगे ये उससे भी बढ़िया, मतलब हर एक प्रोडक्ट बहुत बेस्ट है। लेकिन उनकी नीड क्या है हमारी बॉडी के अंदर, कैसे वो हमारी हेल्प करेगा, वो चीज हमने आज सीखनी है सेशन के अंदर। और बात करें फॉरएवर लिविंग की तो फॉरएवर लिविंग को द एलोवेरा कंपनी के नाम से भी मतलब जाना जाता है। अगर आप सर्च करोगे ना एलोवेरा कंपनी तो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का नाम आता है। और इसको स्टार्ट करने वाले थे रेक्समोन सर। और एलोवेरा को क्यों चूज किया गया, क्योंकि एलोवेरा ना एक मिराकल प्लांट शुरू से माना जाता है, एक जादुई प्लांट माना जाता है पूरी दुनिया के अंदर कि सबसे ज्यादा जो बेस्टेस्ट प्लांट है जिसके अंदर सारे मिनरल्स, सारे विटामिन सब कुछ है, वो इकलौता प्लांट है जी एलोवेरा। और बहुत सारे जैसे पुराने इसके साथ किस्से भी जुड़े हुए हैं, जैसे सिकंदर अपनी जो फौज थी उसको हील करने के लिए एलोवेरा का यूज किया करता था। इसके अलावा जो यीशु मसीह जी है ना तो वो कहते हैं भी उनकी जो बॉडी थी उनको एलोवेरा के साथ ढका गया था। यानी कि बहुत सारे जो ऐसे गुण है वो एलोवेरा के अंदर पाए जाते हैं और बहुत सी गुणवत्ता है एलोवेरा में। बट इसको तो फॉरएवर का तो नाम ही एलोवेरा से जाना जाता है, एलोवेरा का तो नाम ही फॉरएवर से, यानी कि इंटरकनेक्टेड है फॉरएवर और एलोवेरा। क्योंकि दुनिया का सबसे बेस्ट एलोवेरा और दुनिया की सबसे ज्यादा एलोवेरा प्रोड्यूस करने वाली कंपनी है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। लेकिन हमें फायदा क्या है, तो प्रोडक्ट सेशन की शुरुआत करते हैं, फिर धीरे धीरे करके एलोवेरा के बारे में भी जानेंगे। सबसे पहले ना प्रोडक्ट्स के बारे में समझते हैं कि प्रोडक्ट्स की आज के टाइम के अंदर नीड क्या है या सप्लीमेंट्स की एग्जैक्टली नीड क्या है। तो सबसे पहले ना आपने की ये लाइन कहीं ना कहीं जरूर पढ़ी होगी कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। कि अगर हम किसी चीज का इलाज करवाएं उससे बढ़िया है कि हम वो बीमारी होने ही ना दें। फॉर एग्जाम्पल किसी बंदे को जुकाम होता है, ठीक है, या किसी बंदे को खांसी होती है, तो बेटर है कि वो बाहर का खाए ही ना, उसको खांसी होगी नहीं, उसका इलाज करने की बजाय अगर वो पहले से परहेज कर ले, कहते हैं पंजाबी में कहते हैं इलाज इलाज नालों परहेज चंगा, ऐसा करके। ठीक है, तो ये सेम चीज इंग्लिश में है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर पहले से ही किसी चीज का हल कर लें। आज हम पिछले 20 सालों के अंदर एक चीज आपने नोटिस की होगी कि यार जो बीमारियां है ना वो बहुत बढ़ रही हैं। बट आप मुझे एक चीज बताओ, पिछले 20 साल के अंदर मेडिकल साइंस ने ग्रोथ किया कि नहीं की। और अगर मेडिकल साइंस ने ग्रोथ किया, अगर मेडिकल साइंस बढ़ती जा रही है तो बीमारियां कम होनी चाहिए थी कि बढ़नी चाहिए थी। बीमारियां कम होनी चाहिए थी ना, कि अगर मेडिकल साइंस के अंदर ग्रोथ आ रही है। बट हो क्या रहा है, हो रहा है जी उल्टा। हर दिन नई बीमारी आ रही है, नई नई बीमारियां, डायबिटीज, आगे भी मैं बताता हूँ ना, बहुत सारी नई नई बीमारियां आ रही हैं। और उनके आने का रीजन क्या है, ये चीज आज के टाइम के अंदर ना एक बंदे को आज के टाइम का शुरू से जीने के लिए तो ये तीन ही चीजें चाहिए थी ना, यही तीन चीजें हैं जो बंदा अपने अंदर लेके जा रहा है। सबसे पहले हवा सांस के जरिए अंदर जाती है, लेकिन क्या वो हवा प्योर है? अभी दिवाली के दिन गए हैं तो आपने देखा होगा कितनी ज्यादा जो कह सकते हैं अभी पूरा धुआं हो जाता था, शाम को 6 बजे पूरा अंधेरा हो जाता था। पॉइंट समझ रहे हो जी। उसके बाद पानी, पानी के अंदर फ्लोराइड है, बहुत सारे केमिकल्स हैं। हम कहते हैं भी हमारे घर पे आरओ लगा है, लेकिन वो आरओ भी कहीं ना कहीं मिनरल को चूस लेता है, तो वो न्यूट्रिशन भी नहीं हमें मिल पाता। और खाने का तो कहने क्या, हम सभी जानते हैं कि कैसे टमाटर को टीका लगा के लाल किया जाता है, कैसे हरे रंग के जो बनानास होते हैं, केले होते हैं, वहां पे टीका लगाया जाता है और वो तुरंत येलो कलर के हो जाते हैं। ये सारी चीजें देखते हैं ना। अब ये सारी की सारी चीजें जब पेट तक गई तो आप मुझे बताओ क्या वो पेट अच्छे से प्रोसेस कर पाएगा, क्या वो पेट अच्छे से काम कर पाएगा? बीमारियां ही लगनी है भाई, जब अंदर जहर जा रहा है तो जहर तो अपना जहर का ही काम करेगा, अमृत थोड़ी ना बन जाएगा वो। पॉइंट समझ रहे हो? तो इसको निकालने के लिए हम क्या करें, और 90% डिसीज का ये कारण बनता है। अब हमारी जो बॉडी बनती है वो बनती है सेल्स के साथ। यहाँ पे ना एक कंसेप्ट समझना, इसको बहुत इजीली तरीके से समझाने के लिए ना हम एक चीज करते हैं। हम हमारे डेली बेसिस पे हम देखते हैं, जैसे हमारे हम एक घर के अंदर बैठे हैं, ठीक है, जहां पे भी आप बैठे हो,
तो उसकी घर की जो ईंटें है ना, वो सबसे बेसिक यूनिट है एक घर का। उसी तरह एक बॉडी या एक ह्यूमन बॉडी की जो बेसिक यूनिट होती है, वो होती है सेल्स। जब बहुत सारे सेल्स जुड़ते हैं तो टिश्यू बनते हैं। इसको हम कैसे रिलेट करके जानेंगे कि बहुत सारी ईंटों को जोड़ दिया तो एक दीवार बन गई। और जब चार दीवारों को मिला देते हैं तो एक कमरा बन जाता है ना, तो वो कमरा है ऑर्गन। जब बहुत सारे टिश्यूज आपस में मिल जाते हैं तो वो एक ऑर्गन बनाते हैं। ऑर्गन जैसे हमारा हार्ट हो गया, हमारे लंग्स हो गए, हमारा ब्रेन हो गया, हमारी आईज होगी। तो ये बहुत सारे जो ऑर्गन्स है, ये टिश्यूज ने मिला के बनाए हैं। और उसके बाद जब हमने चार पांच कमरों को मिला दिया तो एक घर बन गया, सिस्टम बन गया। तो सेम हमारी बॉडी के अंदर जब बहुत सारे ऑर्गन अपनी अपनी जगह पे फिट हो जाते हैं, दिमाग सिर के अंदर, दिल खब्बे पासे, जितने भी चीजें थी वो सेट हो गई, तो एक सिस्टम बन गया। और जब उसके अंदर जान डल गई, एक घर के अंदर जब मरीज रहने लग गए या एक बॉडी के अंदर जान डल गई, तो वो बन गई बॉडी। यानी कि ऐसे करके बॉडी तैयार होती है। सेल्स से बनते टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से सिस्टम, सिस्टम से बॉडी। लेकिन अब जो पॉइंट है, जब हमें कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हमें कहाँ पे दिखती है? बॉडी पे। फॉर एग्जाम्पल रैशेज हो गए तो बॉडी पे दिखेंगे, बुखार हो गया तो बॉडी तपने लग जाएगी, हमें शुगर है तो हमारी बॉडी के अंदर कमजोरी फील आनी हो जाएगी। यानी कि फील होता है बॉडी के ऊपर। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है? सेल्स के अंदर। अगर एक घर वीक है, अगर उसकी ईंटें कमजोर हैं, तो भाई नॉर्मल सी बात है, वो घर ज्यादा टाइम पे नहीं टिक पाएगा। लेकिन हम घर की मरम्मत नहीं करवाते। अगर हमें पता है कि यार ईंटें कमजोर है, तो हम ईंटों को सही तरीके से लगाएंगे और मजबूत ईंट लगाने का करेंगे भी। यार हमारा घर मजबूत तभी बनेगा जब हम मजबूत ईंटें लगाएंगे। बट बॉडी के साथ हम उल्टा करते हैं यार, हम बॉडी को सेट करने के पीछे लग जाते हैं। शुगर हुई तो बॉडी को बढ़ाने के लिए प्रोडक्ट्स खाए जा रहे हैं, या नॉर्मल कुछ भी एग्जांपल लगा लो, नॉर्मल जुकाम हुआ तो बॉडी को सेट करने के लिए ना के सेल लेवल पे काम किया जा रहा है। जिसकी वजह से जुकाम हुआ था उसको तो सेट कोई करता ही नहीं है। आगे जैसे कॉमन डिसीजेस की बात करते हैं, ये नॉर्मल है जी आज के टाइम के अंदर। अब डायबिटीज की बात करें, आज 75 मिलियन पेशेंट है इंडिया के अंदर। हर छठवां पर्सन, यहाँ पे जैसे लिखा है, छठा पर्सन डायबिटीज का पेशेंट है। यार सोच के देखो, हर मतलब एक आबादी को देखें तो छह में से एक बंदे को डायबिटीज है। इतने डायबिटीज के पेशेंट है, लेकिन ये होती क्यों है? अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, हमारी बॉडी के अंदर ना नेचुरल इंसुलिन बनता है। एक जो पार्ट होता है बॉडी का, वो नेचुरल वे में इंसुलिन तैयार करता है, इंसुलिन बनाता है। अब होता क्या है, आफ्टर सम टाइम वो ना बनना बंद हो जाता है। हमारी बॉडी के अंदर वो बन ही नहीं पाता। और जब तक वो बना नहीं, तो हमारी बॉडी के अंदर जो शुगर है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, वो हजम नहीं होता और वो ब्लड के अंदर फैलना स्टार्ट कर देता। वो इंसुलिन होता है जो शुगर को कंट्रोल करके रखता है। अब करते क्या है, अब पक्की गोली लग जाती है ना। जिनके घर पे भी शुगर होगी तो एक गोली पक्की लग जाती है कि आपको सुबह एक खानी है रोटी से पहले, एक आपको शाम को रोटी से पहले खानी है। वो कर क्या रहे हैं, और बहुत सारे जिनकी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो उनके टीके लगना स्टार्ट हो जाते हैं पेट में। वो कर क्या रहे हैं, वो केमिकल वाला जो इंसुलिन है ना, वो बॉडी के अंदर इजेक्ट कर रहे हैं। जब वो केमिकल वाला इंसुलिन इजेक्ट हुआ, तो भाई है तो केमिकल। यानी कि उस चीज को आर्टिफिशियल वे के अंदर डॉक्टर की द्वारा अंदर भेजा जाता है। और जब आर्टिफिशियल जाता है तो भाई वो एक डायबिटीज को जस्ट इंसुलिन अंदर गया तो वो डायबिटीज शुगर को तो कंट्रोल कर लेगा, बट जो साथ में 10 बीमारियां लगा देगा उसका कौन सेट करेगा? उसको कौन सेट करेगा? हर बंदा कंट्रोल की ओर भागते हैं। और ऐसा पता क्यों किया जाता है? क्योंकि डॉक्टरों को पता है भाई कि अगर इसका जड़ से इलाज कर दिया तो हमसे ये दोबारा दोबारा दवाइयां लेने ही नहीं आएगा, अगर जड़ से सेट हो गया तो। सेम आगे बढ़े, हार्ट डिसीजेस की जितनी भी प्रॉब्लम है, आज हार्ट डिसीजेस क्यों होते हैं, क्यों ज्यादा बढ़ रहे हैं? जब कोलेस्ट्रोल है, बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रोल बढ़ रहा है। कोलेस्ट्रोल करते क्या है, हमने छाती के अंदर दर्द हुआ, कोई भी एक पेन किलर ले लिया, डॉक्टर ने बताया कि मतलब बीपी की पक्की गोली लग जाती है। अब आप एक चीज सोचो यार, ये हार्ट डिसीजेस होते क्यों हैं? हार्ट में जैसे भी हम तली फली चीजें खाते हैं, क्यों कहते हैं कि तली फली चीजें हार्ट के लिए अच्छी नहीं है? वो ना जमना स्टार्ट हो जाती है, हमारी जो हार्ट की पाइप्स होती हैं, वीन्स होती हैं। अब वो अगर ब्लॉक होना स्टार्ट हो गई तो भाई वहां से खून पंप नहीं हो पाएगा। अगर नाड़ियों के अंदर गंद जमा होने लग जाए पाइप के अंदर, तो भाई जो मोटर है, जो हार्ट है, वो पंप तो करेगा ना, वो प्रेशर तो बढ़ाएगा ना अपना। जब वो प्रेशर बनाएगा तो उसके ऊपर प्रेशर डालेगा नाड़ियों के ऊपर, और उसको कह देते हैं बीपी हाई होना, ब्लड प्रेशर बढ़ना। अब वो इस चीज के ऊपर फोकस नहीं करते कि नाड़ियों की सफाई कर दें और नॉर्मल खून जो है वो चलना स्टार्ट हो जाए। वो फोकस करते हैं इस चीज के ऊपर कि खून को पतला कर देते हैं। ये जो डिस्प्रिन की गोली हम खाते हैं ना, वो खून को पतला कर देती है। और जब वो खून को पतला करती है तो हमें लगता है कि हमारा बीपी लो हो गया है। जितनी भी वो गोलियां हैं वो खून को पानी कर रही हैं, हमें लगता है कि हमारा बीपी कम हो गया, लेकिन असल के अंदर भाई वो खून को साड़ रही है। इसके ऊपर तो कोई फोकस ही नहीं करता कि उसको क्लीन कर दिया जाए। ये आज हर घर प्रॉब्लम है।
हर घर घुटने दर्द स्टार्ट हो जाते हैं, छोटी छोटी एज के अंदर थोड़ा सा भागे भाई घुटने दर्द होने लग जाते हैं। हम खाते हैं पेन किलर, हमें एक बार लगता है कि हमारी जो बॉडी है वो सेट होगी क्योंकि हमने पेन किलर ली थी, बट करा पता क्या पेन किलर ने, उसने जहां पे दर्द हो रहा था फॉर एग्जाम्पल घुटने के अंदर और दिमाग का कनेक्शन ही कट कर दिया। और जब वो कनेक्शन कट हुआ तो भाई हमें ये चीज लगी कि भाई आराम आ गया, असल में वो आराम नहीं आया, वो नाड़ियों को ब्लॉक करना स्टार्ट कर दिया, नाड़ियों को काटना स्टार्ट कर दिया, जो न्यूरॉन सिस्टम है ना उसको ब्रेक डाउन कर दिया उसने, पेन किलर ने। और हमें वो चीज लगती है आराम आ गया, और वो बहुत सारी जो और बीमारियां उनको बढ़ा देती है, बंदा भूलना स्टार्ट कर देता है, जो ज्यादा पेन किलर ले लेना उसका दिमाग बहुत ज्यादा वीक हो जाता है। क्यों बुढ़ापे के अंदर वीक होना स्टार्ट हो जाते हैं? क्योंकि वो ऐसी पेन किलर को यूज करते हैं। यानी कि पॉइंट समझ रहे हो यार, डायबिटीज को बाहर से इंसुलिन भेजा जा रहा है, इसकी बजाय कि उस ऑर्गन को मजबूत कर दें जहां से इंसुलिन बनता है। डायबिटीज या सॉरी हार्ट डिजीजेस के अंदर क्या होता है कि पाइप को साफ करने की बजाय, जो वीन्स है उनको साफ करने की बजाय फोकस इस चीज पे किया जा रहा है कि भाई खून को पतला कर देते हैं। यहाँ पे नेचुरल वे से जो घुटना जिसकी वजह से दर्द कर रहा है कि उसके बंदे के अंदर ग्रीस नहीं बन रहा जो घुटनों के अंदर होता है, उसको सेट करने की बजाय पेन किलर दिए जाते हैं ताकि उसका कनेक्शन कट कर दिया जाए। यार इस अकॉर्डिंग अगर हम दवाइयां यूज करेंगे तो आप मुझे बताओ हम सेट हो सकते हैं? हमें एक बार तो लगेगा कि हम सेट हो गए, बट भाई वो 10 और बीमारियां बढ़ा देगा, 20 और बीमारियां बढ़ा देगा, उसका कोई फायदा है? यानी कि सेट करने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ना। बहुत सारी इनक्योरेबल डिसीजेज जिनका इलाज ही नहीं है, वो आ रही हैं इन दवाइयों की वजह से, ना कि भाई इन प्रॉब्लम की वजह से। ये जो दवाइयां हम खाते हैं वहां से। और अब इसी का जो सोल्यूशन है ना वो सप्लीमेंट्स के अंदर आता है, क्योंकि मेडिसिन तो एक बंदे की प्रॉब्लम सेट नहीं उसको बहुत ज्यादा बढ़ा रही है। तो हम डील करते हैं, थोड़ा सा प्रोडक्ट्स के ऊपर चलते हैं। अब आते हैं भी इन प्रोडक्ट्स की या सप्लीमेंट्स की नीड क्यों है, क्योंकि ये जड़ से प्रॉब्लम को सेट करते हैं, सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। या हम जड़ से उठाते हैं उस प्रॉब्लम को और जड़ से सेट करना स्टार्ट कर देते हैं। और दुनिया का सबसे ज्यादा एलोवेरा प्रोड्यूस करने वाला जो ब्रांड है उसका नाम है जी एलोवेरा कंपनी, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। आज दुनिया के अंदर जितना भी एलोवेरा तैयार करते हैं, आगे मैं बताऊंगा कि एलोवेरा की एग्जैक्टली नीड क्या है हमारी बॉडी के अंदर। आज दुनिया के जितना भी एलोवेरा बनता है, नाम जाना जाता है जी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का 85%। और अगर कोई ब्रांड इस लेवल पे प्रोडक्शन कर रहा है, वर्ल्ड लीडर है एलोवेरा में, तो जेन्युइन ब्रांड तो होगा ना, इतना तो आप समझदारी हो। पूरी दुनिया में जितना भी शहद तैयार होता है उसका 75% हनी। भाई सारी कंपनियां एक साइड, जितनी मर्जी देख लो, पतंजलि भी, जितनी भी है सारी कंपनी एक साइड, 75% हनी अकेली फॉरएवर तैयार करती है, कुछ ना कुछ तो बढ़िया होगा ना। अब एलोवेरा, बहुत लोग कहते हैं कि यार हमारे तो घर पे भी एलोवेरा लगा है तो हम वो यूज कर लेते हैं, मैं फॉरएवर का क्यों यूज करूं, फॉरएवर के अंदर ऐसा क्या खास है? तो भाई पूरे थोड़ा सा मैंने चलो स्टडी किया, आप भी देख लेना। पूरी दुनिया के अंदर ना 400 तरह की वैरायटी है एलोवेरा की, जिसमें से 385 ऐसी हैं जो ना किसी काम की हैं, मतलब ना उसका कोई फायदा ना कोई नुकसान, वैसी हैं बात दूंगा। ठीक है। 11 ऐसी हैं जो पॉइजनस हैं, मतलब जिनका शरीर को बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। और 4 ऐसी हैं जिनके अंदर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है, बहुत बढ़िया है वो। और उनमें से भी सबसे ज्यादा टॉप पे है एलो बारबाडेंसिस मिलर, जिसको फॉरएवर यूज करती है। क्वालिटी के अंदर भाई कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है फॉरएवर में। जो 100% प्रॉपर मेडिकल प्रॉपर्टीज है, जिसके अंदर सबसे ज्यादा मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है, और जिसकी खेती के अंदर लगभग 3 से 4 साल लग जाते हैं। फॉरएवर अपने 8500 एकड़ के अंदर वो एलोवेरा उगाती है अकेला बारबाडेंसिस मिलर, और 4 साल वेट करती है पकने का। हमारे यहाँ पे 4 साल की वेट करता है जी कोई इंडिया में? लेकिन फॉरएवर अपने एरिजोना के अंदर, डोमिनिकन रिपब्लिक के अंदर ये खेती जहाँ पे की जाती है, वहां पे 4 साल वेट करती है। और जब ये एलो बारबाडेंसिस पूरा 4 से 5 फीट का हो जाता है एलोवेरा का ये प्लांट, तब इसको हार्वेस्ट किया जाता है और तब प्योर इनर लीफ जेल से जो हमारा प्रोडक्ट है वो तैयार किया जाता है। लेकिन आगे चलो और समझते हैं इसकी जरूरत क्यों है, या एलोवेरा की जरूरत है क्यों, या हर एक बंदे को, हर एक सिंगल बंदे को आज एलोवेरा की नीड क्यों है। तो यहाँ पे ना एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। अच्छा आप मुझे एक चीज सोचो यार, अगर आप लगातार 5 से 7 दिन ब्रश ना करो तो आपका क्या हाल होगा? सिर्फ 7 दिन की बात करें, 7 दिन ब्रश ना करो, आपके पास भी अगर कोई बंदा खड़ा हो और वो ब्रश ना करे तो हमें स्मेल नहीं आने लग जाती? हम भी उससे ना थोड़ा सा जी चुराते हैं, यार तू साइड पे हो, ऐसा करते हैं ना हम। क्यों करते हैं? क्योंकि भाई स्मेल आ रही होती है। अच्छा अगर वो 1 महीने से ब्रश ना किया हो, अगर किसी ने 1 साल से ब्रश ना किया हो, क्या हाल हो जाएगा? पॉइंट समझो जी, कितनी ज्यादा गंदगी उसके अंदर से आने लग जाएगी। बट आप मुझे बताओ हमारी बॉडी के अंदर ना जो स्मॉल इंटेस्टाइन होते हैं वहां पे भी ऐसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, और यहाँ पे हमारा खून बनता है। आप मेरी फोटो देख पा रहे होगे ऊपर, यहाँ पे हमारा खून बनता है, यहाँ पे जो हम खाते हैं वो जमा होता है, फिर उसमें से ऐसे करके खून को निचोड़ा जाता है। और होता पता क्या है,
जो न्यू बॉर्न बेबी है उसका बिल्कुल साफ है, ये जो सिस्टम है वो बिल्कुल साफ होता है, बिल्कुल साफ होता है। जैसे बॉडी के अंदर कुछ भी खाया पिया उसने, वो हजम हुआ और उसकी बॉडी को लगना हो गया, तभी उसके चेहरे पे नेचुरल ग्लो होता है। एक बेबी का चेहरा ग्लो ग्लो कर रहा होता है ना, क्यों कर रहा है? क्योंकि वो अंदर से बिल्कुल साफ है। लेकिन होता क्या है भाई, मैं कह रहा था भी, अगर एक साल ब्रश ना किया, लेकिन पिछले 20 साल 30 सालों से हम जितना भी खाए जा रहे हैं, जितना भी खाए जा रहे हैं, असल में मुंह के अंदर भी खाती हैं और अंदर भी खाना ही जाता है ना वो चित के। अब जब वो अंदर गया भाई, तो वो जितना भी था वो हो गया जमा यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। अब वो जमा हो गया, तो भाई आप बताओ, अगर एक महीना ब्रश ना करे तो हमें उससे स्मेल आती है, लेकिन 20 साल हो गए हमें साफ करवाए और 40 साल हो गए हमारे पेरेंट्स ने साफ करवाए, उनके अंदर कितनी ज्यादा टॉक्सिक्स जमा हो गए होंगे यार। और फिर प्रॉब्लम्स आती हैं बड़ी बड़ी। क्यों कहते हैं भी सारी प्रॉब्लम पेट से शुरू होती है? इस वजह से, क्योंकि जब इससे दो चीजें होंगी, यहाँ तो एक बंदा बहुत पतला हो जाएगा और यहाँ एक बंदा बहुत मोटा हो जाएगा। पतला कैसे होगा? क्योंकि भाई वो जो भी खा रहा होगा उसको तो हजम आ ही नहीं रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे जैसे आप माउस देख रहे होगे मेरा, यहाँ पे तो भाई उसके गंद भरा है। यहाँ पे तो टॉक्सिक्स मैदा, जितने भी उसने बर्गर पिज्जे खाए या तला हुआ खाया वो भर रखा है। अब उसको बॉडी को तो लगेगा ही नहीं, अब लगेगा नहीं तो उसकी बॉडी बनेगी नहीं। दूसरी चीज, या वो जितना भी कुछ खाएगा वो फैट के अंदर कन्वर्ट होने लग जाएगा और उसका पेट बाहर आ जाएगा। देखते हो जी, यही दो प्रॉब्लम्स है, यहाँ तो कोई बहुत मोटा होते जा रहा है और यहाँ कोई बहुत पतला होते जा रहा है। होता है क्यों? क्योंकि भाई बॉडी के अंदर हजम ही नहीं हो रहा। और पीछे दूसरे नंबर पे इतनी अगर गंदगी अंदर है, तो यार अंदर से कितनी स्मेल आ रही होगी, कितना अंदर गंद भर रहा होगा, उसको साफ करना जरूरी है कि नहीं? सोच के देखो यार, पिछले 20 साल 40 साल हो चुके हैं और कितनी बीमारियां अंदर भरनी होंगी। कीड़े लग जाते हैं भाई अगर ब्रश ना किया जाए, अंदर कितने कीड़े बन जाएंगे। पॉइंट समझ रहे हो? इसको साफ करना कितना ज्यादा जरूरी है। और पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ दो ही सोल्यूशन है इसको साफ करने के लिए। पहला एलोवेरा, पहला है पेट्रोल और दूसरा है एलोवेरा। अब एक बंदा पेट्रोल को तो कंज्यूम कर नहीं सकता, तो दूसरा है जी एलोवेरा, जो दुनिया का सबसे बेस्ट फॉरएवर लिविंग तैयार करती है। और उसी एलोवेरा को यूज करके हम इस पेट की जड़ से सफाई कर सकते हैं, जैसे कि ये कर रहा है। और अगर एक बार सफाई हो गई, तो भाई 40 साल से अगर वो चला रहा है या 20 साल से भी अगर वो चल रहा होगा, तो आने वाले 20 साल आपको नीड नहीं है साफ करवाने की। हालांकि नीड तो चलो है, हम खाते पीते रहते हैं, डेली एलोवेरा यूज करना चाहिए, बट हाँ एक बार तो सफाई बनती है ना उस चीज की। तो करके हमने एलोवेरा यूज करना है। और तीनों ही ड्रिंक्स एलोवेरा की, बेसिकली 3 ड्रिंक्स आती हैं, चार है, मैंगो भी है एक, लेकिन हम बेसिकली सेशन के अंदर 3 ड्रिंक्स को कवर करेंगे जो मेनली फॉरएवर तैयार करता है। सबसे पहला है फॉरएवर एलोवेरा जेल। अब एलोवेरा को इतना जो कहते हैं भी बढ़ोतरी क्यों दी जाती है, क्योंकि इसके अंदर ना सारे न्यूट्रिशन है। आपने एक चीज सुनी होगी फिजिकल एजुकेशन के अंदर, कि अगर हमें विटामिन ए चाहिए तो हमें गाजर या पपीता खाना चाहिए, अगर विटामिन सी चाहिए तो हमें खट्टी चीजें खानी चाहिए, अगर हमें जिंक चाहिए तो यहाँ से मिल जाएगा। यानी कि बहुत सारी चीजें हैं। बट आपको एक चीज बताऊं, पूरी दुनिया के अंदर ना इकलौता एलोवेरा ऐसा प्लांट है जिसके अंदर सारे विटामिन है, सारे अमाइनो एसिड्स हैं, सारे मिनरल्स हैं, सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, सब कुछ है फॉरएवर अकेले एलोवेरा के अंदर। यानी कि एक तरफ तो आप सारे फ्रूट्स खाओ, आप नॉर्मल दाल, दूध, सब कुछ खाओ विटामिन डी के लिए, मतलब बहुत कुछ खाओ, एक सिर्फ एक गिलास एलोवेरा पी लो, सारे तत्व पूरे हो जाएंगे। ये इसीलिए एलोवेरा यूज करना है, ये डिटॉक्सिफिकेशन भी करता है। दुनिया के अंदर इकलौता ऐसा प्रोडक्ट है जो डिटॉक्सिफाई करता है। दुनिया में प्रोडक्ट ही नहीं बना भाई अभी तक जो उसको साफ कर सके। जो हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, अकेला फॉरएवर का एलोवेरा जेल है जो उसके लिए बना है, स्पेशली उसी के लिए डिजाइन हुआ है। दूसरे नंबर पे ये अंदर से इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है, सेल्स बनने लग जाते हैं बॉडी के अंदर। ठीक है, अमाइनो एसिड्स का क्या काम होता है कि वो सेल्स को एक प्रोटेक्टिंग लेयर देते हैं, जहां से जब हम धुआं वगैरह अंदर जाता है तो वो हमारे सेल के ऊपर अटैक करता है, क्योंकि वो तीखे होते हैं उसके मॉलिक्यूल। अब जब एलोवेरा ने इसको प्रोटेक्ट किया अमाइनो एसिड्स की हेल्प से, तब वो सेल्स भी बढ़िया बनने लग जाते हैं, इम्यूनिटी अंदर से बढ़ना स्टार्ट हो जाती है, हमारी डाइजेशन ओके हो जाती है। जितनी भी पेट की प्रॉब्लम है, चाहे कब्ज है, चाहे बहुत ज्यादा कहते हैं अभी लूज मोशन है, एलोवेरा बढ़िया, क्योंकि ये एलोवेरा जड़ से उनको सेट करता है डाइजेशन को। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ी बात जो मैं बता रहा था ना कि डायबिटीज के अंदर इम्यूनिटी या इंसुलिन बनना चाहिए, एलोवेरा उस इंसुलिन को नेचुरल वे में बनने लगा देता है। अब नेचुरल वे में इंसुलिन बनने लग गया तो बंदे की शुगर कंट्रोल में नेचुरली आ जाएगी, और वो नेचुरली एक बार आ गई तो भाई बंदे की जड़ से बीमारी कट जाएगी। अब सारी उम्र उनको खाना है जो अंदर से बॉडी को साड़ रही है, कि एक बार एलोवेरा यूज करना है जो अंदर से बिल्कुल ही सेट कर देगा। डिपेंड हमारे ऊपर है। आगे बात करें इसको यूज कैसे करना है, बिल्कुल सिंपल, इसको याद रखना है। 50 ml मॉर्निंग के अंदर, मॉर्निंग में ही लेना है, इवनिंग के अंदर चाहे रहने देना। मॉर्निंग में 70 ml यूज कर लो, कोई चक्कर नहीं, लेकिन कांच के गिलास के अंदर। अब इसके पीछे लॉजिक ये है
ये बहुत ज्यादा सोकनेस होता है, भी हर एक चीज को अपने अंदर संभाल लेता है। जब हम इसको नॉर्मल किसी भी मतलब स्टील के बर्तन के अंदर लेंगे तो वो स्टील के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सोख जाएंगे। तभी करके साइंस लैब के अंदर या भी कांच को यूज किया जाता है, और इसको भी कांच के एक गिलास के अंदर लेना है ताकि ये सोख ना पाए, और दूसरे नंबर पे ज्यादा बेनिफिट हो इसका हमको। और मॉर्निंग के अंदर बिल्कुल खाली पेट कुछ भी नहीं खाना पीना, पहले ये लेना है, और आफ्टर 35 से 40 मिनट हमें एक गिलास गर्म पानी का पीना है। ठीक है, कोशिश करो गर्म पानी पीने का। ठीक है जी। नेक्स्ट जो हमारा प्रोडक्ट आ जाता है जी, एलोवेरी नेक्टर। अब इसके अंदर एलोवेरा तो है, लेकिन साथ में जो दो प्रॉपर्टीज है ना वो सबसे बेस्ट है। इसमें एक फ्लेवर ऐड कर दिया, ये मान लेते हैं। सबसे पहले क्रैनबेरीज और दूसरे नंबर पे एप्पल। आपने ये कहावत जरूर सुनी होगी, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, कि अगर हम एक सेब रोज खाते हैं तो डॉक्टर बहुत दूर हमसे रहता है। लेकिन अगर वो एप्पल भी दुनिया का सबसे बेस्ट मिल जाए, स्वीडन एक ऐसा देश है जहां पे दुनिया का सबसे बेस्ट एप्पल बनाया जाता है, कि ऐसे भी अगर एप्पल को कर देंगे ना तो वो प्रॉपरली क्रश हो जाएगा, उसके अंदर जूस निकल आएगा। वो एप्पल एलोवेरी नेक्टर के अंदर यूज किया जाता है, तो बीमारियों को तो ये वैसे ही सेट कर देगा। दूसरे नंबर पे क्रेनबेरीज, जो जितने भी लेडीज प्रॉब्लम होती हैं पीरियड्स के दौरान, या नॉर्मल जो भी लेडीज की प्रॉब्लम होती है, या स्टोन होते हैं कई बार बॉडी के अंदर, या कईयों के रसौली बनना स्टार्ट हो जाती है, तो उसके लिए ये बेस्टेस्ट एक वरदान है एलोवेरी नेक्टर, क्योंकि ये जड़ से उन प्रॉब्लम को सेट करता है। इसके अलावा और बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जैसे आपके सामने है। हेल्दी डाइजेशन करता है, हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, और एनर्जी बढ़ा के रखता है बॉडी के अंदर, क्योंकि एप्पल है ना इसके अंदर, तो नेचुरल एनर्जी रहती है। हमारी यूरिनरी हेल्थ, यानी कि जो हमारी जिनको भी किडनी की कोई भी प्रॉब्लम है, बेरी नेक्टर अमृत है जी, अमृत उन सभी के लिए। जिसके अंदर 90% एलोवेरा है, और बाकी जो 9.7% रह गया, 9 पॉइंट 3% वो एप्पल एंड क्रेनबेरीज। क्रेनबेरीज पथरी के लिए खट्टी होती हैं तो वो उनको सेट करती है, और एप्पल इम्यूनिटी सिस्टम को नेचुरल रखता है। जिनके अंदर कोई इन्फेक्शन है, जिनको कईयों से वीट से इन्फेक्शन होती है, उनके लिए बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है। इसके अलावा कह सकते हैं, जैसे मैंने बताया, लेडीज की प्रॉब्लम हो गई है, जिनका खून कम बनता है, जिनके अंदर खून की कमी है, उनके लिए बड़ा ही बेनिफिशियल प्रोडक्ट है। यूज करने का सेम तरीका, 50 ml मॉर्निंग के अंदर खाली गिला पेट, एक गर्म गिलास पानी, ऊपर 30 35 मिनट बाद। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट प्रोडक्ट आ जाता है जी, बच्चों के लिए बड़ा ही बेस्ट प्रोडक्ट, शानदार प्रोडक्ट, एलोपीचिस। ठीक है। अब हम देखते हैं यार, बच्चों के अंदर ना ग्रोथ की बड़ी कमी है, बच्चे उतना ग्रोथ ही नहीं करते, एन के छोटी छोटी एज के अंदर स्पेक्स लग जाती हैं। रीजन क्या है? क्योंकि इनको न्यूट्रिशन नहीं मिला। अब एलोपीचीज के अंदर सबसे ज्यादा विटामिन ये है क्योंकि इसके अंदर आड़ू है। अब विटामिन है उनकी आंखों के लिए, उनके दिमाग के लिए बेस्टेस्ट चीज है। यहाँ पे ना एलोवेरा के अंदर बी 12 होता है, जो हमारे दिमाग की फंक्शनिंग को, दिमाग के सोचने के प्रोसेस को बहुत तेज कर देता है। हम भूल जाते हैं ना कई बार चीजें, कोई चीज रखी हमें याद आता है भी यार, रखी तो वहीं पे थी, याद नहीं आ रहा। बच्चों के अंदर ये प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि वो बहुत स्मार्टफोन यूज करते हैं। तो ये सबसे पहले बच्चों को दिमाग से स्ट्रॉन्ग करता है। बच्चों को कर कोई भी यूज कर सकता है, लेकिन बच्चों के लिए बहुत बेनिफिशियल, और ये टेस्टी बड़ा होता है। ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर पीचीज है बहुत बढ़िया, और ये आंखों की रोशनी के लिए बहुत बेस्ट चीज है। मेरा एक फ्रेंड था, मैं अपना किस्सा बताऊं, तो उसके 10 नंबर एन के दिया, लेकिन इसी एलोपैथीज को यूज करके उसका जो नंबर है वो कम होना स्टार्ट हो गया। मेरे खुद का फ्रेंड था जिसकी ऐनक मतलब जो स्पेक्स है वो उतर गई, उसके 0.5 के 1 नंबर की ऐनक लगी थी, वो उतर गई। उसने 3 के 4 महीने इसको रेगुलर यूज किया। इतना दम है इन पीचीज प्रोडक्ट्स के अंदर, इन एलोवेरा ड्रिंक्स के अंदर। ठीक है जी। बच्चों के लिए बड़ा बेस्ट है, और यूज करने का तरीका एग्जैक्टली सेम। नेक्स्ट आ जाता है जी, जिसकी वजह से फॉरएवर को जाना जाता है। फॉरएवर वन ऑफ द बेस्ट हनी है ये दुनिया का, सबसे बेस्ट हनी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के पास है पूरी दुनिया के अंदर। और ये बनी बेस्ट क्यों है? क्योंकि भाई ये सबसे पहले नंबर पे पोल्यूशन फ्री एरिया के अंदर इसको तैयार किया जाता है, जहां पे 1% का भी पोल्यूशन नहीं है। और 550 550 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर ना मेडिसिनल प्रॉपर्टीज वाले फूल लगाए गए हैं, जिनको मक्खियों को उनके ऊपर छोड़ा जाता है, और वहां से वो रस चूसते हैं। और स्पेशली आप कोई भी कंपनी उठाना, वहां पे लिखा होगा डाबर हनी, पतंजलि हनी, या जो भी ब्रांड का नाम है, हिमालय हनी, लेकिन इकलौता ऐसा ब्रांड है जो साफ साफ लिखता है फॉरएवर बी हनी, क्योंकि भाई उनको पता है कि ये मक्खी का ही शहद है। इसके ऊपर खंड और गुड़ की लेप नहीं है। आप कोई भी लेना हनी नॉर्मल, उसको फ्रिज वाला जो ऊपर नहीं होता जहां पे बर्फ जमती है, वहां पे रख देना, वो जम जाएगा, उसकी 2 लेयर्स बन जाएंगी, एक व्हाइट हो जाएगा, एक ब्राउन हो जाएगा। लेकिन फॉरएवर को मैंने खुद ये चीज करके देखी है, लगातार 1 हफ्ता इसको मैंने रखा फ्रिज के अंदर, ऊपर वाले फ्रीजर के अंदर, लेकिन ये वैसा का वैसा ही था, कोई फर्क नहीं था 1% का भी। ऐसा दमदार प्रोडक्ट है जी फॉरएवर हनी, ऐसी थोड़ी ना वर्ल्ड बेस्ट बन जाता है कोई। ठीक है। नेक्स्ट प्रोडक्ट है जी हमारा आर्टिक सी यानी मूवलैंड बेस्टेस्ट आर्टिक सी ओमेगा 3
इसको बारे में बताने से पहले ना यार मैं एक चीज देखूंगा, आपने एक चीज सुनी होगी कि यार रात भर तो अच्छा ही था, सुबह पता नहीं क्या हो गया, मौत हो गई। आपने ये चीजें सुनी है कहीं ना कहीं पे? हार्ट अटैक यार छोटी छोटी एज के अंदर बढ़ रहे हैं, छोटे छोटे लोगों लड़कों को याद हार्ट अटैक आ रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? क्योंकि भाई हमारी जो बॉडी है ना उसके अंदर ओमेगा 3 नहीं बन पाता। अब होता क्या, अब इसके लॉजिक को समझना। फॉर एग्जाम्पल एक पाइप है, ठीक है, आप किसी को अच्छे से समझाता हूँ, बहुत अच्छे से समझा जाएगा। एक पाइप है, हमारा जो दिल है ना वो मोटर की तरह है, वो पंप करता है, मोटर भी यही करती है। अब मैंने एक पाइप के अंदर ना कचरा फंस गया, बहुत बुरी तरह से फंस गया। अब जो हर्ट है वो जोर लगाएगा ना उस कचरे को साफ करने के लिए, और अब वो कचरा हट ही नहीं रहा, हट ही नहीं रहा, हट ही ना, तो कुछ टाइम बाद क्या होएगा कि मोटर का पटाखा पड़ जाएगा, ऐसा ही होगा जी। अगर मोटर का पटाखा पड़ गया, मोटर सड़ गई। लेकिन हमारी बॉडी के अंदर मोटर वो दिल है, अब दिल का हार्ट अटैक क्यों आ जाता है? क्योंकि वो हार्ट पंप कर रहा होता है, हार्ट प्रेशर बढ़ा रहा होता है, बीपी हाई होता है, और जब वो प्रॉपरली ब्लॉक हो जाती है नाड़ी, बंदे का सिस्टम खत्म हो जाता है, क्योंकि हार्ट अटैक आ जाता है या हार्ट फेल हो जाता है। अब क्या किया जाता है कि बाहरली जितनी भी वो गोलियां खाता है ना, तो वो खून को पतला करती हैं, लेकिन आर्कटिक सी या ओमेगा 3 क्या करता है, वो एक लेयर बनाता है जिसकी वजह से वो जो कोलेस्ट्रॉल नाड़ियों के अंदर जमा है, जो जितना भी कचरा, जितना भी हमने घी तेल जो भी खाया है, जो पिछले 20 साल से, क्योंकि हम खाना तो प्योर खा ही नहीं रहे, तो वो नेचुरली जमता ही जा रहा है, उनको नेचुरल वे के अंदर साफ करना स्टार्ट कर देते हैं। यार 40-50 साल तो बंदा नॉर्मल जी के जाता है, अगर वो उसके ब्लॉकेज भी हो जाए। अगर 40 साल से वो ब्लॉक नहीं किया और आप अगर भी जिंदा, आज भी जिंदा हो, तो अगर एक बार पूरी तरीके से उसकी सफाई कर दी नाड़ियों की, अगर एक बार पूरी जड़ से प्रॉपरली सफाई होगी, तो आप मुझे बताओ हार्ट अटैक की जो प्रॉब्लम थी वो जड़ से सेट हो जाएगी। कौन कौन चाहता है कि यार उसके मम्मी पापा का जो हार्ट है, जो प्रॉपरली जो फंक्शन है बॉडी का, वो बिल्कुल सेट रहे? तो भाई आप टिक्सी यूज करवाना नहीं चाहिए कि नहीं चाहिए? क्योंकि पिछले 20 40 50 साल से वो जो अंदर कोलेस्ट्रोल है वो जमते ही जा रहा है। इसको यूज करके उन नाड़ियों की सफाई करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, पॉइंट ये है। ठीक है। इसके अलावा ब्लड सर्कुलेशन के लिए, आईज की हेल्थ के लिए बड़ा प्रोडक्ट है, कैंसर को भी प्रिवेंट करता है यार ये। कईयों को स्लीप नहीं आती, उसको सेट करता है। कैंसर पेशेंट के लिए भी बहुत बेस्ट चीज है। यूज करने का सिंपल सा तरीका है, अगर आप 4 रोटियां खाते हो तो 2 रोटी खानी है, तो इसको एक गुनगुने पानी के साथ ले लेना, पिया, और फिर 2 रोटी खा ली, यानी कि रोटी के बीच के अंदर इसको लेना है। और एक छोटा सा परहेज है इसका, छोटी सी प्रिवेंशन है, कि आपने 1 घंटा पहले और 1 घंटा बाद कोई भी दूध या दूध से बनी हुई चीज नहीं खानी, दही लस्सी मलाई चाय कुछ भी नहीं खाना पीना। रीजन फॉर दैट इज क्योंकि ये फिश ऑयल है, तो फिश ऑयल के साथ चक्कर पड़ जाता है, आपको पता ही होगा। तो इसको 1 घंटा बाद हम कुछ भी यूज कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले नहीं। ठीक है जी। नेक्स्ट प्रोडक्ट इमोब्लेंड, इसका तो यार नाम से आपको पता लग जाए होगा कि इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है, अंदर से बॉडी की इम्यूनिटी जो वीक हो जाती है, जैसे अभी सर्दी आई तो ठंडी लगती रहती है, शरीर टूटता ही रहता है, ये उसको सेट करता है। कईयों को डेंगू हो जाता है, सेल कम हो जाते हैं, ये सेल्स को बढ़ाता है, सेल्स को ताकत देता है अंदर से लड़ने के लिए। अगर एक सेल बंदे के ताकतवर हो जाए ना, तो कोई भी बीमारी उसको नहीं लग सकती। कोरोना के अंदर कौन से बंदे बचे? वो नहीं जिन्होंने वैक्सीन लगाई, वो जिन्होंने वैक्सीन लगा के, या जिनकी नेचुरली इम्यूनिटी बड़ी स्ट्रांग थी, जिनको कोरोना हो भी गया कुछ भी नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि भाई उनकी अंदर से इम्यूनिटी स्ट्रांग थी। और इम्यूब्लेंट उसी इम्यूनिटी को सेट करता है, और अगर एक बार इम्यूनिटी सेट हो गई, भाई कोई बीमारी वैसे नहीं नजदीक आएगी, आप फ्री हो जाओगे। तो जिनके घर पे भी नॉर्मल ये बीमारियां, खंग जुकाम बुखार खांसी होती रहती है, बेस्टेस्ट प्रोडक्ट है जी इम्यूब्लेंट, वायरस को दूर रखता है। नेक्स्ट C+, आपने ना जैसे गर्मी के अंदर क्या होता है, हमने नींबू पानी पिया तो हमारे अंदर एकदम से एनर्जी आ जाती है। तो हमारी जो बॉडी है ना, विटामिन C हमें एनर्जी देती है, हमें एनर्जेटिक रहने के लिए विटामिन C बहुत ज्यादा जरूरी होती है। लेकिन हमारी बॉडी ना 4-4 घंटे बाद एनर्जी मांगती है, विटामिन C मांगती है। लेकिन हम 4 घंटे बाद तो कुछ ना कुछ पी नहीं सकते, कुछ खा नहीं सकते, तो 4 घंटे बाद हम जब काम करते हैं तो हम डाउन होना स्टार्ट हो जाते हैं, हम थकना स्टार्ट हो जाते हैं ना, हमें विटामिन C चाहिए होता है उस टाइम पे। तो फॉरएवर C+ एक ऐसा बेस्टेस्ट प्रोडक्ट तैयार किया, जो अपने आप, एक बार इसको टॉफी टाइप होता है, ये मुंह में लिया और इसको चूसना होता है, इसका जो रस है वो निकलता है, लेकिन 4-4 घंटे बाद ये खुद बॉडी के खून के अंदर घुलता रहता है, और घुल के हमारी बॉडी को प्रॉपरली एनर्जाइज रखता है बढ़िया लेवल पे। जितने भी, जैसे कोई नशे वगैरह करता है, कोई ड्रग एडिक्टेड है, उनके लिए बड़ा बेस्ट प्रोडक्ट है। ठीक है। नेक्स्ट है जी गार्शिनिया प्लस। इसको, गार्शिनिया एक फ्रूट है जो फैट को बर्न करता है, और ये एक मतलब कह सकते हैं, जितने भी बंदे मतलब थोड़ा सा वेट गेन ज्यादा हो चुका है, पेट बाहर आ चुका है, ठीक है, उनका जो जो फैट है ना उसको एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा, पेट अंदर जाना स्टार्ट हो जाएगा,
और एनर्जी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे लिखा है ना, फैट्स इंटू एनर्जी फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स। और वेट रिडक्शन के अंदर किसी को भी वेट अपना कम करना है, पेट कम करना है, वेट कम करना है, उसके लिए बढ़िया बेस्ट प्रोडक्ट है, और नेचुरल वे के अंदर करता है, ये साड़ता नहीं है, ये उसको एनर्जी में कन्वर्ट करता है। बंदा बहुत एनर्जेटिक फील करता है इसको लेने के बाद। ठीक है। नेक्स्ट, कईयों को शौक होता है यार मुझे प्रोटीन चाहिए लेकिन बढ़िया चाहिए, हम देखते हैं बहुत लोगों के साथ कि वो जब तक वो प्रोटीन यूज करा था तब तक ओके था, लेकिन जैसे ही लेना छोड़ा तब तक खराब हो गया सिस्टम। फॉरएवर जो लाइट अल्ट्रा है, ये नेचुरल प्रोटीन है जिसके अंदर अमाइनो तीन है, 18 विटामिन मिनरल्स हैं, और नेचुरल वे के अंदर सारे मिनरल्स बॉडी के अंदर जो चाहिए वो पूरे कर देता है। सेल ग्रोथ के लिए बहुत बढ़िया वर्क, और जो बंदे वर्कआउट करते हैं ये इसको दूध के साथ बढ़िया लेवल पे पी सकते हैं, बहुत बेस्ट रिजल्ट है उनके लिए। और ये है जी आरजी प्लस किंग प्रोडक्ट, नोबेल प्राइज विनर प्रोडक्ट है। एक ऐसा प्रोडक्ट जो सिर से लेके पैर तक सारी बीमारियों पे सेट कर देता है। आपने देखा होगा कई सारे जिमर ना टीके लगाते हैं LRG9 के, ये एक नेचुरल LRG9 है जिसका जिसको नोबेल प्राइज मिला हुआ है इंडिया की ओर से। और ऐसा प्रोडक्ट है, मैंने जैसे आपको बताया कि जितनी भी बॉडी की नाड़ियां है ना, ये सारी नाड़ियां, ये सभी की सफाई कर देता है और सभी को ओपन कर देता है। जैसे आपने सुना होगा पैरालाइज की प्रॉब्लम कई जनों को हो जाती है, तो उनकी नाड़ियां बंद हो जाती है, ब्लॉक हो जाती हैं। यार मैंने खुद, मेरी मासी जी की सासू में है, मैंने उनके ऊपर इनका रिजल्ट लिया, बढ़िया लेवल पे बिल्कुल जड़ से सेट हो चुका है। क्यों? क्योंकि भाई जड़ से प्रॉब्लम को सेट करता है। ये नॉर्मल नहीं है कि एकदम बार चल जाएगा, आप इनको ये दवाइयां देते रहो, चलो चलते रहेंगे जितने टाइम सांसें चलती हैं सेवा कर लो, ऐसा नहीं। जड़ से दिक्कतें सेट होना चाहती हैं, ऐसे वंडरफुल प्रोडक्ट्स हैं जी फॉरएवर के। ठीक है। नेक्स्ट फॉरएवर फाइबर है। आपने देखा होगा हमारे जो आटा छानते हैं तो ऊपर जो, मतलब पंजाबी में तो सूड़ा कहते हैं, मुझे हिंदी में नहीं याद, जो ऊपर बच जाता है छन्ना उसको फेंक देते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा फाइबर तो उसके अंदर ही होता है। फॉरएवर नेचुरल फाइबर तैयार करता है, इसको पानी के साथ लेना होता है। ये ब्लड प्रेशर को सेट रखता है, हार्ट की डिसीजेज के लिए बड़ा बढ़िया प्रोडक्ट्स है। डायबिटीज के अंदर जिनको शुगर की शिकायत है, ये बहुत इजीली हजम करने लग जाता है खाना, और जो भी बंदा शुगर भी खाएगा तो वो भी हजम होना स्टार्ट हो जाएगी, फाइबर उसके अंदर हेल्प करता है। ठीक है जी। उसके बाद सबसे उठने के बाद पहले, सॉरी उठने के बाद, सॉरी उठने से बाद हम सबसे पहले ब्रश करते हैं जी। लेकिन वो ब्रश क्या करता है, उसके अंदर है फ्लोराइड। ये आप देख सकते हो कि अगर इसको ज्यादा यूज कर लिया, इसको हमने कंज्यूम कर लिया अंदर ले गए, तो कैंसर तक की प्रॉब्लम आ सकती है, या इसके अंदर पॉइजन है। पॉइजन कंट्रोल सेंटर को यूज करो अगर अंदर कोलगेट चला गया। लेकिन सुबह उठते सार हम यही चीज तो करते हैं यार। आप सोचो, इसके अंदर फ्लोराइड डाला जाता है, इस कोलगेट के अंदर जो भी जितने भी ब्रांड बना रहे थे टूथपेस्ट, सभी के अंदर फ्लोराइड है। सबसे पहले हमारे मम्मी पापा और हम खुद भी वही फ्लोराइड अपने मुंह में डालते हैं। और फ्लोराइड के साइड इफेक्ट आप चेक करना, जब आप ना एकदम ब्रश करना और ब्रश के तुरंत बाद खाना खाना, आपको खाने का टेस्ट ही बड़ा बेकार आएगा यार। क्यों आता है? क्योंकि भाई वो फ्लोराइड हमारे दांतों के ऊपर लग चुका है, और वो दांतों के साथ मिलके जब अंदर जाएगा तो इतनी सारी प्रॉब्लम है, वो बनाना स्टार्ट कर देगा। कैंसर हो गया, ब्रेन डैमेज हो गया, ये सारी बनना स्टार्ट हो जाती हैं। ये इफेक्ट करता है। लेकिन फॉरएवर इकलौता ऐसा ब्रांड है जो विदाउट फ्लोराइड शुद्ध जल तैयार करता है। इकलौता दुनिया के अंदर अकेला ऐसा ब्रांड है जो बिना फ्लोराइड के शुद्ध जल तैयार कर रहा है, इकलौता। और इसको अवार्ड मिला हुआ है इस चीज के लिए, आपके सामने है जी। इस लेवल के प्रोडक्ट फॉरएवर तैयार करता है। ठीक है। एलो कार्बाडेंसिस मिलर है, और बी प्रोपोलिस, इसके जो की इंग्रेडिएंट्स हैं वो डाले जाते हैं, लेकिन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बारबाडेंसिस मिलर, और सबसे उससे भी ज्यादा फ्लोराइड फ्री। ठीक है। आगे बढ़े, एलो जोजोबा शैम्पू, जोजोबा के सीड्स इसके अंदर डाले जाते हैं। जिनको भी हेयर की प्रॉब्लम है, हेयर झड़ते हैं या बाल काले हैं, या बाल जैसे नूरिश नहीं है, या मतलब रूखे रूखे से बाल हैं, ये ना उसी अकॉर्डिंग डिजाइन किया गया एक शैम्पू है, अभी सभी प्रॉब्लम को जड़ से सेट कर देता है। अगर आपके बाल झड़ रहे हैं, बाल बहुत ज्यादा, उसको सेट कर देता है। ठीक है जी। या बाल सफेद हो रहे हैं उम्र से पहले, उनको प्रॉपरली न्यूट्रिशन देता है। जितने भी बंदे बाल, कहते हैं यार अगर एक बंदे के बाल टाइम से पहले झड़ जाए ना तो वो 10 साल बूढ़ा हो जाता है। बाल की केयर करना जरूरी है, ये बेस्ट प्रोडक्ट है उस चीज के लिए। ठीक है जी। आगे एलो लिप्स, एलो बार्बाडेंसिस लीफ एक्सट्रैक्ट, और जोजोबा है, इसके अंदर बी वैक्स है। हमारे लिप्स के लिए जैसे अभी ठंड आ चुकी है तो ये लिप्स हैं जो वो फटना स्टार्ट हो जाते हैं, तो हम बहुत सारी बाहरली केमिकल्स लगाते हैं उसको सेट करने के लिए, लेकिन ये एक नेचुरल एलो लिप कह सकते हैं हम, जो उसको जड़ से सेट रखती है। नेक्स्ट एवोकेडो बॉडी सोप है। हमारे जितने भी सोप आते हैं उसके अंदर केमिकल यूज किए जाते हैं, सल्फर होगा जो उसके ऊपर चेक करना लिखा होगा। अब सल्फर जब हम बॉडी के अंदर लगाते हैं तो एक बार तो हमें लगता है कि उसने सारा, क्योंकि एसिड है भाई, उसने सारी मैल वैसे निकाल देनी है, बट भाई वो साथ ही साथ रैशेज कर देता है बॉडी के ऊपर।
लेकिन एवोकेडो फेस एंड बॉडी सोप है ना जो, वो रैशेज नहीं होने देता और प्रॉपरली नेचुरल वे से क्लीनिंग कर देता है हमारी बॉडी की। ठीक है जी। की इंग्रेडिएंट इसके एवोकेडो और एलोवेरा ली। ठीक है जी। तो ये जो हमने चीज आज समझी है, हमें जस्ट एक ही लास्ट के अंदर चीज समझनी है कि यार फॉरएवर के सभी प्रोडक्ट्स बड़े बढ़िया है। अब आपको लग रहा होगा कि यार इस प्रोडक्ट की भी नीड है, इस प्रोडक्ट की भी नीड है, ये भी यूज कर लूं, ये भी कर लूं। लेकिन एक चीज आप समझो कि भाई नीड तो सभी की है, लेकिन यूज करने अपने अकॉर्डिंग। और सबसे बढ़िया बात पता क्या है, ये जो टूथपेस्ट है, सोप है, शैम्पू है या एलोवेरा, ये चीजें हम ऑलरेडी, हनी हो गया, ऑलरेडी हमारे घर पे यूज कर रहे हैं, लेकिन आज तक वो हमारे घर पे बिजनेस नहीं लेके आए। लेकिन इसी फॉरएवर की वजह से मैं इस बिजनेस से कमा रहा हूँ। आज लाखों लोग हैं इंडिया के अंदर, ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर, जो इस बिजनेस से कमा रहे हैं और इन्हीं प्रोडक्ट्स का, इन्हीं वंडरफुल प्रोडक्ट्स का बिजनेस करके बहुत आगे जा रहे हैं। आपने बढ़ना है तो इन प्रोडक्ट्स की जो कह सकते हैं ना भी, समझना है क्वालिटी को। फॉरएवर क्वांटिटी नहीं क्वालिटी बेचती है जी। तो और हमें इन्हीं इसी विजन को, एक ही विजन था फॉरएवर का, फॉरएवर के रेक्समोन सर का, कि सारे जने हेल्दी रहें, सारे जने वेल्दी रहें। तो हमने इस फॉरएवर बिजनेस के साथ, इन प्रोडक्ट्स के साथ हेल्दी भी रहना है, दूसरों को भी हेल्दी करना है, वेल्दी खुद को भी बनाना है और दूसरों को भी वेल्दी बनाना है। बाकी मेरी ओर से ऑल द वेरी बेस्ट। आप अपने बेस्टेस्ट प्रोडक्ट सेलेक्ट करो एंड फॉरएवर बिजनेस की स्टार्ट करते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट जी, बाय बाय।